हे कुकीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतु शेखावत और आज का वीडियो होने वाला है इन रोजेज़ का ट्यूटोरियल। तो आज हम बहुत ही इजी तरीके से, बिगिनर फ्रेंडली तरीके से हम सीखेंगे कि हम इतने सुंदर सुंदर रोजेज़ किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल होने वाला है। हर एक स्टिच मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से समझाया है और अगर आपको ये रोजेज़ बनाने आ जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। मैं यहाँ पे इंस्पिरेशन मेंशन कर दूंगी ताकि आपको पता लगे कि एक रोज़ बनाकर आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये बहुत अच्छे से सीख लिया और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और मेरे पिछले लॉन्ग वीडियोज़ पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो यहाँ पर रोज़ेज़ बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मीडियम साइज़ की यान, यानी कि 4 प्लाई यान। अगर आपको यान्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरा ये वाला लॉन्ग वीडियो जो लास्ट मैंने अपलोड करा हुआ है वो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 प्लाई यान यूज़ कर रही हूँ। 4 प्लाई किसको कहते हैं? जो ये 4 तार इसको साथ में लेकर बनाए हुए हैं, इसको हम 4 प्लाई कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे 4 प्लाई यान यूज़ कर रही हूँ और जो हुक मैं यूज़ करूँगी वो है 4 mm का हुक होने वाला है। ओके, तो रोजेज़ बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 66 चेन्स बनानी है। ठीक है, अगर आपको छोटा रोजेज़ बनाना है तो आपको कम चेन लेनी है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा रोज़ बनाना है तो आपको ज़्यादा चेन्स लेनी है आपको, लेकिन लेनी हमेशा इवन नंबर वाली चेन्स लेनी है, जैसे 46, 48, 58, 56, 52, 66 जी। ठीक है, जो हमारा इवन नंबर्स होते हैं हमें वो ही चेन्स लेनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें हमारी ऊन को कुछ इस तरीके से लपेटना है और जो हमारा ऊन का ये जो एंड है उसको अंगूठे से और इस वाली फिंगर से हमें कुछ इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपका क्रोशिया आपको कुछ इस तरीके से क्रॉस पे रखना है, ऊन के ऊपर रख लिया और फिर हमें इसको यूं घुमाकर पूरा 360 हमें घुमा देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, यहाँ से आपने पकड़ लिया, अब यहाँ से हमने यूं घुमाकर एक लूप बनाकर हम इधर लेकर आए। ठीक है, और यहाँ से इस वाली ऊन को हम टाइट कर देंगे। ओके, तो ये हमारी चेन का स्टार्टिंग बन चुका है। अब हमें 66 चेन्स बनानी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक लूप है। ओके, हमने यूं घुमाया, 2 लूप हो गए और इसको इसमें से निकाल दिया। ठीक है, एक और बार, ये एक है, इसको घुमाया और निकाल दिया। ठीक है, एक है, इसको घुमाया और इसको घुमाया और इसमें से निकाल दिया। ठीक है, आप बोलोगे कि आपकी चेन्स ढीली ढीली बन रही है, तो कोई बात नहीं, आपको रोज़ का वो प्लफ़ी जो होगा ना, एक प्लफ़ी इफ़ेक्ट जो होगा वो इसी से आएगा। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की यान लेती हूँ, लेकिन उसके साथ में हम 4 mm का हुक यूज़ नहीं करते क्योंकि उसके लिए बड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ऐसे प्लफ़ी प्लफ़ी सा जो मेरा रोज़ होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको छोटा मतलब ऐसे टाइट टाइट रोज़ बनाना है तो आप अपने हुक का साइज़ कम कर सकते हो। ठीक है, 3.5 mm का हुक ले सकते हो। तो 1 2 3 बना ली है मैंने यहाँ पे। एक बार और देखते हैं चेन, एक है, घुमाया और निकाल दिया। ठीक है, ये हमारी चेन्स है। हमें 66 चेन्स बनानी है, तो मैं ये बनाने के बाद में आपको मिलती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे 66 चेन्स बना ली हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेन 1 और करनी है। ठीक है, ये हमारी 67 वाली चेन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट चेन को तो हमने जो 67 वाली बनाई है उसको तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, हम करेंगे स्टार्ट हमारी सेकंड चेन से। ठीक है, सेकंड चेन से हमें हर चेन में क्या करना है, हाफ डबल क्रोशे बनाना है। एक एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे हमारा बनेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एक है हमारे पास में, दूसरा लूप हमने बनाया, 2 लूप हो गए। फर्स्ट चेन को छोड़ रहे हैं हम, जो हमने 67 वाली बनाई थी। जो हमारी 66 वाली चेन थी, जो सेकंड चेन है हमारी ये वाली, उसके हम अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको यूँ पुल करके लेके आएंगे, खींच कर लेकर आए। हमारे पास में 3 वो हो चुके हैं। ठीक है, 3 लूप हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, चौथा लूप बनाना है और तीनों में से एक साथ निकाल देना है। इसको बोलते हैं हम हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, एक और बार देखते हैं, एक लूप है, दूसरा बनाया। ठीक है, दूसरा बना लिया, अब इसमें इंसर्ट करा, नेक्स्ट चेन में हमने इंसर्ट करा। ठीक है, नेक्स्ट चेन में हमने इंसर्ट करा और इसको हम खींच कर लेकर आए। 3 लूप हो गए हैं हमारे पास में, चौथा हमने बनाया और तीनों में से निकाल दिया। ठीक है, एक लूप है हमारे पास में, दूसरा हमने बनाया और नेक्स्ट चेन में हमने इंसर्ट करा। ठीक है, नेक्स्ट चेन में हमने इंसर्ट करा,
एक लूप हम बनाकर लेकर आए, 3 लूप हो चुके हैं हमारे पास में, चौथा लूप हमने बनाया और चौथे लूप को हमने, जो हमारा फोर्थ लूप है, तीनों में से हमने एक साथ निकाल दिया। ये हमारे हाफ डबल क्रोशेस बन रहे हैं। तो पूरी चेन्स के अंदर हमें एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन ढंग से नहीं दिख रही हो तो आप जूम कर लेना ताकि आपको स्टिचेस आराम से दिख जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारे हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद में मिलती हूँ। आपके 66 हाफ डबल क्रोशे होने चाहिए, ओके। तो मैंने पूरे 66 चेन्स में हाफ डबल क्रोशे कर लिया है, बस मेरी एक लास्ट चेन बाकी है, तो उसमें मैं फटाफट से हाफ डबल क्रोशे करती हूँ। ये मैंने अपनी लास्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे कर लिया है, ठीक है। अब हमें हमारी सारी चेन्स में हाफ डबल क्रोशे करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ओके। अब हमें क्या करना है, चेन 2 करनी है, ठीक है। एक है घुमाया, इसमें से निकाल दिया, एक है घुमाया, इसमें से निकाल दिया। ये हमारी 2 चेन हो गई, ठीक है, 2 चेन हो गई। अब हमें हमारा वर्क कुछ इस तरीके से फ्लिप कर लेना है, ठीक है। अब हमारा जो, ये देखो, ये तो हमारी 1 2 चेन और ये हमारा है फर्स्ट स्टिच, ठीक है। इसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशे करने हैं, एक जो स्टिच है वो छोड़ना है, फिर नेक्स्ट वाले में हमें 3 डबल क्रोशे करने हैं, फिर छोड़ना है, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशे करना है, ठीक है। तो 3 डबल क्रोशे स्किप, 3 डबल क्रोशे स्किप, ये वाला हमारे पूरे उसमें चलने वाला है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमारा स्टिच मार्कर यहाँ पे लगा लेना है। अगर आपके पास प्लास्टिक वाला स्टिच मार्कर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वरना सिंपली मेरे जैसे आप दूसरे कलर की कोई भी ऊन यहाँ पर लगाकर अपना स्टिच मार्कर बना सकते हो, ठीक है। अब हम डबल क्रोशे बनाते हैं। ये एक लूप है हमारे पास में, एक लूप है हमारे पास में, घुमाया, 2 लूप हो गए हमारे पास में, ठीक है, 2 लूप हो चुके हैं हमारे पास में। हमने अपने स्टिच में, ये जो ऊपर आपको वी दिख रहा है ना, आपको दोनों में इंसर्ट करना है, ठीक है। ये जो आपको ऊपर वी दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना वी चेन वाला, तो इसके हमें दोनों में इंसर्ट करना होता है। ये ऐसे दोनों में इंसर्ट करना होता है, ये इसमें भी और इसमें भी, खाली ऐसे एक में नहीं इंसर्ट करना होता है, इसमें इंसर्ट करना होता है जब तक आपको बोला ना जाए, ठीक है। तो अभी आपको इनमें दोनों में इंसर्ट करना है। तो आपने इसको इंसर्ट करा, 3 है, ठीक है, चौथा बनाया, ओके। फोर्थ वाले को पहले 2 में से निकालेंगे, ठीक है, पूरे में से नहीं निकालना, सिर्फ 2 में से निकालना है, 2 बच गए। तीसरा बनाया और दोनों में से निकाल देना है। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे बन चुका है, ओके। अब हमें क्या करना है, एक है हमारे पास में, घुमाया, ओके, एक घुमाया, इसके अंदर इंसर्ट करा, धागा खींच कर लेकर आए, 3 हो गए, ठीक है। इसको यूं चौथा लूप बनाकर 2 में से निकाला, 2 रह गए, तीसरा निकाला, इसमें से निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशे हो गया है। अब थर्ड डबल क्रोशे एक है, दूसरा बनाया, इंसर्ट करा, तीसरे को खींच कर लेकर आए, 3 लूप हो गए, चौथा बनाया, पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, ठीक है। तो ये हमारे 1 2 3, एक स्टिच के अंदर हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। अब हमारा जो ये नेक्स्ट वाला स्टिच है, जो इसमें बनाया मैंने, अब ये नेक्स्ट स्टिच आपको दिख रहा है, अब ये जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टिच है उसको हमें छोड़ देना है और हमें थर्ड स्टिच के अंदर काम करना है, ठीक है। एक छोड़कर अगले पे जंप करना है, ओके। एक और बार दिखाती हूँ, एक है आपके पास में, दूसरा लूप बनाया, ठीक है, एक स्टिच छोड़कर तीसरे में हम जंप कर रहे हैं, हमने इसमें इंसर्ट करा, दिख रहा है आपको इंसर्ट करा हुआ, वहाँ से हम इसको खींच कर लेकर आए, हमने ये 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है। चौथा बनाया और पहले इसको इस तरीके से 2 में से निकाला, 2 लूप बच गए आपके पास में, तीसरा बनाया और इन दोनों में से आपने निकाल दिया, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट स्टिच में फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया है, ठीक है। ऐसे ही हमें इसके एक के अंदर ही 3 बनाने, तो एक बना चुके हैं, ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे है उसी स्टिच के अंदर, ठीक है। और इसी स्टिच के अंदर हमें एक और डबल क्रोशे बनाना है, ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे भी हो चुका है। तो 1 2 3 हमने एक में बना दिए हैं। अब हम इसको नेक्स्ट वाले को छोड़ेंगे, ठीक है, इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में काम करेंगे, ठीक है। फिर से 3 डबल क्रोशे एक स्टिच के अंदर ही हमें बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमने एक छोड़ दिया, ये वाला छोड़ा, नेक्स्ट पे जंप कर गए, ठीक है।
1 2 और ये 3। तो 3 डबल क्रोशे हमने वापस से सेम स्टिच के अंदर, एक ही स्टिच के अंदर बना दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट छोड़ेंगे, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर छोड़ेंगे, फिर 3 डबल क्रोशे, ऐसे एक एक स्टिच छोड़कर हमें एक एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये मैंने अपना थर्ड राउंड जो कि था हमारा, एक स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशे करने थे, फिर एक स्टिच छोड़ना था, फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें 3 डबल क्रोशे करने थे, ठीक है। एक स्टिच के अंदर ही 3 डबल क्रोशे हमें करने हैं। अब मेरे पास में यहाँ पे लास्ट एक स्टिच बचा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशे कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वाला स्टिच में छोड़ दूंगी और ये लास्ट वाले स्टिच में 3 डबल क्रोशे कर दूंगी। तो ये मेरा पहला डबल क्रोशे है, ठीक है। सेम ही स्टिच के अंदर मैं अपना सेकंड डबल क्रोशे करूँगी और सेम ही स्टिच के अंदर मैं अपना थर्ड डबल क्रोशे भी करूँगी। ओके, तो ये हमारा राउंड 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब राउंड 4 स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, चेन 2 करनी है। तो चेन 2 करने के लिए एक है आपके पास में, आपने घुमाया और आप इसको यूं लेकर आ गए 1, ठीक है। एक है आपके पास में, घुमाया और ये 2। तो 2 चेन्स आपकी हो चुकी है। अब आप क्या करोगे, आप अपने इसको घुमा लोगे वर्क को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक डबल क्रोशे करना है, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशे करना है, फिर थर्ड वाले में एक डबल क्रोशे करना है, ठीक है। चेन 1 करनी है और फिर नेक्स्ट में हमें स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ पैटर्न भी दे दूँगी, तो डोंट वरी। तो अब हमने यहाँ पे 2 चेन्स बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इससे जो हमारा स्टिच है, हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है ना, जो ये वाला, इसमें हम एक डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो इस वाले फर्स्ट स्टिच में मैंने एक डबल क्रोशे कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर मैं 2 डबल क्रोशे करूँगी, सेम ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे, यानी हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। जब हम सेम स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 2 चीज़ जब भी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे और सेम ही स्टिच के अंदर मैं दूसरा डबल क्रोशे भी कर दूँगी, ठीक है। अब हमें थर्ड स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे करना है, थर्ड स्टिच के अंदर हमें एक डबल क्रोशे करना है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेन 1 करनी है, ठीक है। हमने ये 2 चेन बनाई थी, फिर मैंने नेक्स्ट स्टिच में जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उसमें एक डबल क्रोशे करा, सेकंड स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशे करे और थर्ड स्टिच में मैंने एक डबल क्रोशे करा है, ठीक है। फिर चेन मैंने 1 बनाई है। अब नेक्स्ट स्टिच में मैं क्या करूँगी, इसमें एक स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। जो ये हमारा नेक्स्ट स्टिच होगा उसमें स्लिप स्टिच करूँगी। अब स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, एक है आपके पास में, आपने इंसर्ट करा अपना हुक, आप उसको यहाँ से खींच कर लाएँ, 2 हो गए आपके पास में, आप इसी को इसमें से निकाल लोगे, ये आपका होता है स्लिप स्टिच। तो इससे क्या होगा, एक ऐसा वाला जो मतलब ऐसा शी शेल वाला जो पैटर्न होता है ना, वैसा सा आपको बहुत सुंदर सा वो डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है। अब हम वापस से एक चेन करेंगे, ठीक है, चेन 1 कर दी। अब नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, ठीक है। वापस से हमें यही पैटर्न रिपीट करना है पूरे में। तो एक बार और देखते हैं, हमें इस वाले स्टिच में जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे करना है, एक डबल क्रोशे कर दिया। नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें 2 डबल क्रोशे करने हैं, ये मैंने एक कर दिया और सेम ही स्टिच के अंदर मैं वापस से एक डबल क्रोशे करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में मुझे एक डबल क्रोशे करना है, हो गया। अब मैं चेन 1 करूँगी, ठीक है, और नेक्स्ट स्टिच में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। स्लिप स्टिच एक है हमारे पास में, हमने नेक्स्ट स्टिच में इसको इंसर्ट करा, लेकर आए, 2 हो गए हमारे पास में और हमने इसी को इसमें से
निकाल दिया, ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है। तो आप देखोगे यूं यूं एक पैटर्न बन जाएगा बहुत सुंदर सा। जब आप इसको रोल करोगे ना एक साथ, तो बहुत सुंदर सा एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको यही चीज़ सेम टू सेम पूरे उसमें रिपीट करनी है। ठीक है, पहले एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, फिर वापस एक डबल क्रोशे, चेन वन और स्लिप स्टिच। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ पैटर्न भी दे दूंगी। तो एक बार और देख लेते हैं। हमने स्लिप स्टिच करा, चेन वन से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशे कर दिया। ठीक है, उसके नेक्स्ट में हम दो डबल क्रोशे करेंगे, ये एक हो गया। और सेम स्टिच में मैं दूसरा डबल क्रोशे भी कर दूंगी। ठीक है, एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, वापस से एक डबल क्रोशे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चेन वन करनी है और नेक्स्ट स्टिच में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। ये देखो, अब हमें पूरे में यही वाली चीज़ रिपीट करनी है। तो मैं आपको ये करने के बाद में मिलती हूँ। ओके, तो अब मेरा ये लास्ट वाला पार्ट बचा है। तो चेन वन कर ली है मैंने, फिर मैं नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे करूँगी, उसके नेक्स्ट में मैं दो डबल क्रोशे करूँगी, सेम स्टिच में दो डबल क्रोशे, और उसके नेक्स्ट में मैं एक डबल क्रोशे करूँगी, फिर मैं चेन वन करके और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टिच है उसमें मैं एक स्लिप स्टिच कर दूँगी। ठीक है, फिर चेन वन करके आपको अपना धागा कट कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा दूर से कट करना है ताकि हम इसको गांठ लगा सके और ये निकलने का डर ना रहे, और यहाँ से टाइट कर देना है। ठीक है, अब देखो, अगर बाई चांस आपने यहाँ पे जब बनाया तो दो तीन अगर चेन्स रह जाती है और ये पूरा प्रॉपर पैटर्न आपका नहीं आता उसमें, तो वो दो चेन को छोड़ देना। क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसको ऐसे रोल करेंगे ना, तो वो जो दो चेन बची हुई है वो इसके अंदर ही रोल हो जाएंगी। ठीक है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। अब हमारा रोज़ का जो पेटल वाला पार्ट था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके नीचे का जो ग्रीन वाला पार्ट है और इसकी लीफ बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नीचे वाला पार्ट बनाते हैं। तो अब लीफ वाला पार्ट बनाने के लिए और रोज़ की पेटल का नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी। 4 प्लाई यार्न है और सेम हमें 4 mm का हुक ही इसमें काम में लेना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। ठीक है, अब मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं, ये आपका ऊन है, ठीक है, यार्न है। आपको इन दो फिंगर्स पे इसको ऐसे रखना है। ठीक है, और अपने अंगूठे से, थंब से ऐसे पकड़ना है और फिर इसको यूँ घुमाकर आपको एक क्रॉस बना लेना है। आपने क्रॉस बना लिया और ये वाली जो फिंगर है इससे यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, ये क्रॉस बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, अपना हुक लेना है, आपको इस वाले धागे के तो नीचे डालना है। ठीक है, इसमें नीचे इंसर्ट करके और इसको ऊपर से कुछ इस तरीके से यूँ खींच कर लाना आपको। ठीक है, आपने देखा, आप ये ऐसे खींच कर लेकर आए, एक लूप हो गया आपके पास में। आपने इस वाले धागे का दूसरा लूप बनाया और आपने इसको इसमें से निकाल दिया। ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है मैजिक रिंग बनाने के लिए, लेकिन आप इसको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2-3 बार बनाकर देख लो। ठीक है, और इसको वीडियो को वापस रिपीट कर करके देख लो, तो आपको आराम से मैजिक रिंग बनानी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी मैजिक रिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर 6 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैजिक रिंग में आपको ध्यान रखना होता है ये वाला जो धागा है इसको आपको छोड़ना नहीं है। आपको इस वाले धागे को और इस वाले धागे को दोनों को साथ में लेकर काम करना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे अब मैं बताऊँ आपको, हाफ डबल क्रोशे करने हैं हमको 6। ठीक है, एक लूप है, दूसरा घुमाया। अब आपको है ना, इन दोनों धागों के नीचे इंसर्ट करना है। आपको ये दोनों धागों के नीचे इंसर्ट करा है मैंने, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक के अंदर इंसर्ट नहीं करना है, जैसे इसके एक के अंदर इंसर्ट नहीं करना। आपको क्या करना है, आपके पास में एक लूप है, घुमाया, और आपको ये जो दोनों धागे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के नीचे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों के नीचे इंसर्ट कर दिया। धागे को खींच कर लेकर आए हम, 3 लूप हो गए हमारे पास में। ठीक है, चौथा हमने बनाया और तीनों में से निकाल दिया। ये हमारा
फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे हो चुका है। अब हमें सेकंड करना है। एक लूप है, घुमाया, दोनों धागों के नीचे इंसर्ट करा, ठीक है, आप अपना धागा खींच कर लेकर आए, 3 हो गए, चौथा बनाया और आपने इसको निकाल दिया। फर्स्ट और सेकंड डबल क्रोशे हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमें हाफ डबल क्रोशे हो चुका है। अब हमें 4 और बनाने हैं, तो मैं फटाफट से इसको बना देती हूँ। 4 5 एंड 6। तो ये 6 डबल क्रोशेज में हाफ डबल क्रोशे मैंने बना लिया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो छोटा वाला धागा है इसको हम खींचकर हमारी मैजिक रिंग बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमने खींच लिया और ये हमारी मैजिक रिंग ऐसे हो गई। अब मैजिक रिंग बंद करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट स्टिच बनाया था, ठीक है, फर्स्ट स्टिच आपको दिख रहा होगा जो हमने यहाँ पे ये बनाया था, देखो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैंने फर्स्ट स्टिच के अंदर इंसर्ट करा, ओके, फर्स्ट स्टिच के अंदर इंसर्ट करा, धागा पुल करके लेकर आई, मैं खींच कर लेकर आई, ये 2 हो गए और इसमें से इसको निकाल दिया। ये हमारी मैजिक रिंग का फर्स्ट राउंड 6 हाफ डबल क्रोशे के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें 6 चेन्स बनानी है। तो एक है, घुमाया, निकाला, एक चेन, एक है, घुमाया, निकाला, 2 चेन, 3 चेन, 4 5 एंड 6। ये हमारी 6 चेन हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये फर्स्ट चेन तो छोड़नी है, ठीक है, जो हमारी 6 चेन थी हमने बनाई थी वो हमें छोड़नी है, और ये जो 5th चेन हमने बनाई है इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। तो एक जो स्टार्टिंग की चेन है उसको छोड़ूंगी और जो 5th वाली चेन है उसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी। तो स्लिप स्टिच के लिए आपको क्या करना है, एक है, इंसर्ट करा, दूसरा आप खींच कर लेकर आए, 2 है आपके पास में और इसको इसी में से निकाल दिया, ये आपका एक स्लिप स्टिच हो गया है। अब आपको नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे करना है। तो सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं, एक है, आपने चेन में इंसर्ट करा, आप इसको खींच कर लेकर आए, 2 हैं आपके पास में, तीसरा बनाया और आपने इन दोनों में से निकाल दिया, ये आपका सिंगल क्रोशे है। अब हमें नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे करना है। एक है, घुमाया, नेक्स्ट में इंसर्ट करा, ठीक है, आप इसको खींच कर लेकर आए, 3 लूप हो चुके, 1 2 3, ठीक है, आपने इसको घुमाया, चौथे लूप को इन तीनों में से आप निकाल दोगे, ये आपका हाफ डबल क्रोशे हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास में केवल 1 और 2 चेन्स बची हैं, इसमें हमें दोनों में एक एक डबल क्रोशे करना है, ठीक है। तो डबल क्रोशे के लिए क्या करेंगे हम, एक है, घुमाया, इसमें इंसर्ट करा, ठीक है, आप खींच कर लेकर आए, 3 लूप हो गए हैं आपके पास में, 1 2 3, 4th बनाया, पहले 2 में से निकालना है, ठीक है, 2 बच गए, फिर तीसरा बनाया, फिर 2 में से निकालना है, ये आपका डबल क्रोशे हो गया है। तो अब लास्ट बचा है हमारा, उसमें भी हमें एक डबल क्रोशे करना है। एक है, घुमाया, इंसर्ट करा, ठीक है, और आप लेकर आए, 1 2 3, ठीक है, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, ये आपका एक जो आपकी वो है बन चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि देखो ये जस्ट नेक्स्ट वाला जो स्टिच है वो हमारा वही स्टिच है जिसमें हमने स्लिप स्टिच करके काम चालू करा था, तो हमें इसको छोड़ना है और इसमें हमें अपना एक स्लिप स्टिच बनाना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका चेन वाला पार्ट है, ये आपका स्टिच है, इसको आपको छोड़ना है और ये जो नेक्स्ट स्टिच है आपका, इसमें आपको स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। तो आप इसमें इंसर्ट करोगे, उसको लेकर आओगे, 2 हो गए और दोनों में से आप इसको 2 हो गए और इसको इसमें से निकाल दोगे, तो ये आपका स्लिप स्टिच हो चुका है, ठीक है। अब आपको दूसरी इसकी जो पेटल है वो स्टार्ट करनी है। तो चेन 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 चेन्स हमने बना ली। अब वापस से वही सेम रिपीट करना है हमें, एक चेन छोड़नी है, सेकंड चेन में हमें एक स्लिप स्टिच करना है, स्लिप स्टिच कर दिया सेकंड चेन में, फिर उसके नेक्स्ट में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है, सिंगल क्रोशे कर दिया हमने, ठीक है, ये सिंगल क्रोशे हो गया। फिर हमें नेक्स्ट में क्या करना है,
एक हाफ डबल क्रोशे करना है, हाफ डबल क्रोशे कर दिया हमने। नेक्स्ट में लास्ट 2 जो बचे हैं उसमें एक एक डबल क्रोशे हमें करना है, ठीक है। तो एक डबल क्रोशे और ये जो लास्ट वाला है उसमें एक डबल क्रोशे, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो हमने लास्ट 2 में भी डबल क्रोशे कर लिया है। अब हमारा जो ये स्टिच है इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। ये वाला जो स्टिच है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमने हमारा स्लिप स्टिच बना दिया है। वापस से 6 चेन्स करके वापस से वो ही रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास में टोटल ऐसे 6 पार्ट्स होने चाहिए। तो मैं ये पूरा करने के बाद में आपको मिलती हूँ। मेरा ये 6th इसकी पेटल है, तो मेरे पास में ये लास्ट में मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करूँगी और स्लिप स्टिच के साथ में इसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है। ये हमने स्लिप स्टिच कर दी, चेन 1 करेंगे और अपनी यान को हम कट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दूर से हम इसको कट कर देंगे। हमें कभी भी यान को है ना एकदम जस्ट पास से कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके फिर वापस निकलने का डर रहता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से एक स्टार जैसा सा आपको लगेगा, ठीक है। अब हमें इसकी पेटल बनानी है। अब लीफ बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए वो होगा सेम कलर की ग्रीन कलर की यान, ठीक है। और अब लीफ के टाइम पे हम हमारे हुक का साइज़ कर लेंगे 3.25, ठीक है, ताकि लीफ थोड़ी ऐसे पास पास में, ज़्यादा उसके अंदर के जो छेद हैं वो मोटे ना रहे और सुंदर सी लगे, ठीक है। तो ये हमारा 3.5 mm का हुक, ये हमारी ग्रीन कलर की यान, और फिर आता है ये वाले पतले वाले वायर जो कि आराम से ऐसे बैंड हो सकते हैं ना, ये वाले वायर आपको चाहिए होंगे जो एकदम पतले से आते हैं। और उस वायर को कट करने के लिए आप, वैसे तो ये सीज़र से भी कट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास में ये वाला कटर हो तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं लगभग 15 सेंटीमीटर का वायर यहाँ पे कट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का वायर कट कर लिया है, ठीक है। ये मेरा वायर कट हो चुका है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें करनी है चेन 10 चेन्स बनानी है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा हुक है, आपको इन दोनों फिंगर्स में इसको पकड़ना है, आपको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ये रखना है और यूँ घुमाकर आपको इसको 360 डिग्री घुमा देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से इसको पकड़ना है टाइट, ठीक है, वरना खुल जाएगा। तो एक लूप है आपके पास में, आपने दूसरा घुमाया और इसमें से निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ से आपको इसको टाइट कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास में एक लूप है, दूसरा घुमाया और इसमें से निकाल दिया, ये एक चेन हो गई। एक लूप है, घुमाया और इसमें से निकाल दी, ये सेकंड चेन हो गई। एक चेन है, घुमाया और निकाल दिया, ये 3 चेन हो गई। तो ऐसे ही हमें 10 चेन्स करनी है। तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 10 चेन्स हमारे पास में हो चुकी है। अब हमने जो वायर कट करा था उसको हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारी जो हुक वाला है ना स्टिच, उसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। जहाँ पे हमारा हुक डला हुआ है उसी के अंदर हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसको वायर को लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें वायर को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। इसको यूँ बेंड कर लो भला। अब आपको क्या करना है कि आपको सेकंड चेन से स्टार्ट करना है। पहले सिंगल क्रोशे करोगे, ठीक है। सेकंड चेन में आपको सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे करना है। वायर को साथ में लेकर चलना, वायर को मत छोड़ देना, ठीक है। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे। अब हमें एक नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे करना है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हमें एक डबल क्रोशे करना है, ठीक है। ये सारे स्टिचेस मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं वापस नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब आता है हमारा एक नया स्टिच, ठीक है। एक नया स्टिच हम नेक्स्ट वाले में करेंगे ट्रेबल क्रोशे। ट्रेबल क्रोशे कैसे करते हैं, एक है आपके पास में, आपने घुमाया, 2 हो गए, वापस से घुमाया, ठीक है, 1 2 3 हो गए। एक बार वापस देखना, एक है आपके पास में, आपने घुमाया, 2 घुमाया, 3, 1 2 3 लूप होने चाहिए आपके पास में। ये आपका ट्रिपल क्रोशे होता है, 1 2 3, ठीक है। फिर आपको इसके नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करना है, ठीक है, और वहाँ से एक लूप आपको बनाकर
लाना है। तो आपके पास में हो गए 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। 5वां लूप आपको बनाना है, पहले आप 2 में से निकालोगे, ठीक है, 3 बच गए। चौथा बनाना है, फिर 2 में से निकालोगे, 2 बच गए, फिर आपको तीसरा बनाना है और 2 में से निकालना है। ये आपका होता है ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। अब सेम ही स्टिच के अंदर जहाँ पे हमने एक ये ट्रिपल क्रोशे करा है ना, उसी स्टिच के अंदर हमें एक और ट्रिपल क्रोशे करना है, ठीक है। एक है आपके पास में, घुमाया 2, घुमाया 3 हो गए, 3 हो गए। सेम स्टिच के अंदर वापस से हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और वहाँ से इसको खींच कर लाएंगे। 4 हो गए हमारे पास में, एक हमने बनाया 5वां, 2 में से निकाला, फिर 3 है, 2 में से निकाला, 2 है और फिर 2 में से निकाला, ठीक है। ये हमारा दूसरा ट्रिपल क्रोशे भी हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे करना है, ठीक है। डबल क्रोशे तो आपको आता ही है। नेक्स्ट स्टिच में हमने डबल क्रोशे कर दिया है। आप अगर वायर के साथ में नए नए हो, जो काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता है, ठीक है। एक बार आदत हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये हमने डबल क्रोशे कर दिया। अब नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है, एक और डबल क्रोशे करना है, ठीक है। अरे, एक डबल क्रोशे ये हमने कर दिया। नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है, एक हाफ डबल क्रोशे करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हमें हाफ डबल क्रोशे करना है, सॉरी, हाफ डबल क्रोशे करना है। ठीक है। अब लास्ट जो हमारी चेन बची हुई है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशेज करने हैं, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशे आपको करने, तो एक और सेम उसी के अंदर सेकंड वाला सिंगल क्रोशे भी, ताकि हमारा वर्क घूम सके। तो ये हमने 2 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हम इस वायर को यहाँ तक लेके आएंगे। पीछे आपको थोड़ा सा ही छोड़ना है, ठीक है, पीछे की तरफ आपको थोड़ा सा ही छोड़ना है। अब आप क्या करोगे, इस वायर को यूँ बेंड कर लोगे, ठीक है, हाफ में इसको ऐसे बेंड कर लो, ठीक है। तो अब हम लीफ का दूसरा साइड हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपका ये जो वायर है और ये वाला वायर है, इन दोनों को एकदम ऐसे मतलब पिचका दो, ठीक है, ताकि ये साथ साथ में रहें। अब आपको दोनों वायर्स को लेकर चलना है। तो हमने 2 डबल हाफ सिंगल क्रोशेस कर दिए हैं इसमें। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। जिसमें हमने इस तरफ हाफ डबल क्रोशे करा था, उसमें उस तरफ भी हाफ डबल क्रोशे करना है। जिसमें इस तरफ डबल क्रोशे हुआ था, उसमें उस तरफ भी डबल क्रोशे होगा। तो सेम यही वाला पैटर्न हमें वापस से रिपीट करना है, ठीक है। तो ये हमने हाफ डबल क्रोशे कर दिया, ओके, सॉरी, ये हमने हाफ डबल क्रोशे कर दिया है। और एक बात और ध्यान रखना, ये वाला जो है ना, इसको भी आप यहाँ पे साथ में लेते हुए इसी के अंदर चलना, ताकि हाइड हो जाएगा तो फिर निकलने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 में हमें डबल क्रोशेज करने हैं एक एक, ठीक है। फिर नेक्स्ट में ये मैंने एक एक 2 डबल क्रोशे कर दिए। अब जो हमारा इधर हमने ट्रिपल क्रोशे करे थे 2, हमें सेम उसी स्टिच के अंदर उसमें भी ट्रिपल क्रोशे करने हैं उस तरफ। तो 2 देखो, एक है, घुमाया, दूसरा इंसर्ट करा इसके अंदर, ठीक है। वायर आपको इसी के अंदर रखना है, बाहर मत छोड़ देना। पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, ये एक ट्रिपल क्रोशे। सेकेंड ट्रिपल क्रोशे सेम के अंदर ही करना है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट 2 में डबल क्रोशेस करने हैं। आपको अगर फास्ट लग रहा हो वीडियो तो उसको स्लो डाउन कर लेना, ठीक है। और फिर हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब हमें लास्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। ये हमने सिंगल क्रोशे कर दिया। ये हमारी लीफ कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट स्टिच था उसके अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे, एक स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। चेन 1 करके अपनी यान को हम कट कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी ऐसे बड़ी सी कट करना और इसको इसमें से निकाल कर इसको यहाँ से खींच कर टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो लीफ है रोज़ की वो बन चुकी है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो हम अंदर की तरफ ले रहे थे, हमने इतना अंदर इंसर्ट कर दिया, पर ये बाकी का रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे यहाँ से,
ठीक है। अब ये निकलेगा भी नहीं, और ये वाला जो है इसको हम इसी पे लपेट देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी लीफ तैयार हो चुकी है। अब हमें इन तीनों पार्ट्स को साथ में लगाकर हमारा रोज़ तैयार करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास में इसकी डंडी बनाने के लिए ना दो ऑप्शन है। एक तो ये वाला वायर, थोड़ा सा मोटा वायर है, लेकिन इतना मोटा भी नहीं है कि ये बैंड ही ना हो, ठीक है। क्योंकि रोजेस से जब रोजेस से क्या, हम सारे फ्लावर से जब भी हम बुके वगैरह बनाते हैं ना, तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो कि बैंड हो सके, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, जब अगर बैंड होने वाली हो तो वो आराम से जो भी साइज़ हमको उसको जिस तरह भी मोड़ कर उसका फेस वगैरह करना है तो वो ईजिली हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में ये जो डंडियाँ आती है वो वाली, लेकिन इनके साथ में दिक्कत ये रहेगी कि अगर जब भी आप बुके बनाओगे तो आप इनको मतलब ऐसे मोड़ नहीं सकते हो कि टूट जाएंगी, ठीक है। तो आपके मेरे हिसाब से अगर आपके पास में ये वायर अवेलेबल है तो आप इनका ही यूज़ करना, इन डंडियों का मत यूज़ करना। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने घर के लिए बनाना है, ठीक है, तो आप इन डंडियों का यूज़ भी कर सकते हो। जो भी आपके पास में इजीली अवेलेबल हो आप वो काम में ले सकते हो, ठीक है। अब हमें इन्हें चिपकाना चालू करना। तो ये हमारे जो रोज़ था उसकी ये जो दो धागे निकले हुए, पहले हम इनको बांधेंगे, ठीक है, ऐसे गांठ लगा देंगे ताकि इनके खुलने का कोई भी चांस बचेगा ही नहीं। और फिर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा दूर से कट कर देंगे, ठीक है। अब हमें वायर के ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा ग्लू लगाना है और हमें हमारा रोज़ इस पर चिपकाना चालू करना है, ठीक है। जहाँ हमने ये जो धागा था वो करा था वहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से लपेटना चालू करेंगे। और आपको साथ के साथ में ना इसके इधर भी आपको ग्लू लगाते जाना है, ठीक है, ताकि ये साथ के साथ में चिपकता जाएगा। और कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ही आपको इसको रोल करना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको बीच बीच में याद से ग्लू लगाते जाना है ताकि ये खुलेगा नहीं बाद में। जस्ट रोल इट। और यहाँ से आपको एक जैसा रखना है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं करना है इसको। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ से ये एकदम मतलब एक साथ आना चाहिए, फिनिशिंग के साथ में आना चाहिए एक लाइन के अंदर। ऊपर से चाहे ऊपर नीचे आ रहा हो कोई बात नहीं, वो आपको लीफ का टेक्सचर आएगा, लेकिन यहाँ से जो है आपका एकदम प्लेन होना चाहिए, ठीक है। यानी इसके ऊपर आपको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आपको इसको कुछ इस तरीके से लपेटना है, ठीक है। और ज़्यादा ढीला मत लपेटना, थोड़ा सा ऐसे टाइट टाइट सा ही लपेटना, ओके। आई होप मैं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और बीच बीच में ग्लू लगाना मत भूलना। ये देखो, अब मेरा वाला अगर आप देखोगे तो एकदम प्लेन है, एक जैसा है, ठीक है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है, नीचे की तरफ से, ठीक है। अब आपको एंड में क्या करना है कि इधर ऐसे ये फेविकॉल लगाना है ताकि ये चिपक जाए और इसको यूँ चिपका देना है, ठीक है। अब आपको इसको यूँ पुश करना है नीचे ताकि ये ऊपर वाला पार्ट है ना एक जैसा होना चाहिए, जो नीचे वाला है सॉरी, ये एक जैसा रहना चाहिए, ठीक है। वह ठीक है, हमने इसको तो लगा दिया। अब हमें इसका ये ग्रीन वाला पार्ट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये दोनों धागे हैं ना, इनको हम पहले गांठ बांधेंगे। पहले इनको हमने 2 बार गांठ बांध दिया है और थोड़ा सा दूर से हम इनको कट कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, आप देखोगे इसमें भी एक तरफ से प्लेन है और दूसरी तरफ से ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ सा, ऐसे मोटा मोटा सा है। तो ये जो मोटा मोटा सा है उसको हमें अंदर की तरफ करना है, जो प्लेन है उसको हमें बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। आप जब खुद बनाओगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें ये जो हमारी मैजिक रिंग का जो छेद था उसमें से हमें इसको इंसर्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें आराम से इसके ऊपर ग्लू लगाना है। इसकी ये जो पत्तियाँ सी हैं ना ग्रीन कलर की, इन पे सब पे ऐसे ग्लू लगाना है ताकि ये आराम से हमारी चिपक जाए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आपका रोज़ का जो ये फिनिशिंग वाला पार्ट है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, इसके ऊपर एक पत्ती ज़रूर से लगाना ताकि ये वाला छुप जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से रोज़ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। समझ में आई चीज़? तो ये एक पत्ती लेना और स्टार्ट ही आप इधर से ही करना, ठीक है।
यहाँ ऐसे चिपकाने से। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा ना कि वो वाली जो जहाँ से स्टार्टिंग थी वो कहाँ गई, इसमें छुप गई, ठीक है। और बाकी आराम से आप थोड़ा थोड़ा दूर दूर करके इनको लगा दो, ठीक है। ये चिपकाने का काम आप कर लो, ठीक है। तो ये हमारा रोज़ रेडी हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है ना। इसका ग्रीन वाला पार्ट हमने चिपका दिया। अब हमें इसकी स्टेम को कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें जो कलर की, ग्रीन कलर की हम यान यूज़ कर रहे थे, उसी को हमें यूज़ में लेना है। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ग्लू यहाँ पे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मत लगाना, थोड़ा थोड़ा सा लगाना, वरना ये वाला ऊन जो फेविकॉल है ना, उसका ऐसे वाइट वाइट सा मार्क रह जाता है ऊन के ऊपर। तो ज़्यादा लगाओगे तो वो ज़्यादा लगेगा, तो अच्छा नहीं लगता फिर वो, ठीक है। और आपको ऊन लेके उसको कुछ इस तरीके से आपको लपेटना है, ठीक है। सिंपली आपको इसको कवर कर देना है। डायरेक्ट ग्रीन कलर की स्टिक भी आती है तो वो भी ले सकते हो आप, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यही वाला प्रोसेस काम में लेना चाहिए, ऊन लपेट के, ठीक है। क्योंकि लीफ का कलर और फिर जो ग्रीन कलर की स्टिक आती है ना, उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। बीच बीच में आपको ग्लू लगाते जाना है, ताकि वरना ये क्या होता है कि फिर उतर जाता है जो धागा हम लपेट रहे हैं ना, बिना ग्लू के ज़्यादा दूर तक अगर हम लपेटते हैं तो उतर जाता है। अब हमें थोड़ी सी दूर लपेटने के बाद में क्या करना है, हमारी लीफ लगानी है, ठीक है। तो लीफ कैसे लगाओगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फेविकॉल लगाना और आप इसको यूँ साथ में लेके दोनों को साथ में लपेटना, ठीक है। और बिल्कुल भी जगह मत रहने देना कि वायर दिखे ही ना, एकदम ऐसे पास पास में नीट एंड क्लीन तरीके से लपेटना, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें इस वायर को पूरा कवर कर लेना। आप चाहो तो अगर आपको छोटी वायर रखनी है तो आप इस वायर को 2 टुकड़ों में कट करके भी काम में ले सकते हो। जब हम पॉट वगैरह में रोज़ लगाते हैं ना बनाकर, तो हमें इस वायर को 2 टुकड़ों में कट करना होता है, क्योंकि इतना बड़ा रोज़ तो उसमें पॉट में लगेगा नहीं। हमने ये तो रेडी कर लिया है, ठीक है। अब इसकी लीफ को हम कुछ इस तरीके से, जिस भी तरफ हमको घुमाना है हम घुमा सकते हैं। वायर का यही फ़ायदा होता है कि आप उसको किसी भी तरफ एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें लाइटर लेना है और थोड़ा थोड़ा इसको हमें जला देना है, ताकि एक फिनिशिंग वाला लुक आ जाए। ज़्यादा मत जलाना, वरना ब्लैक हो जाएगा या फिर जल भी सकता है। और अगर आप छोटे बच्चे हो तो प्लीज़ ये काम आप मत करना, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे भी क्रोशे करते हैं आजकल, तो थोड़ा सा ये रिस्क रहता है, ठीक है। ऊन आग जल्दी पकड़ता है। तो ये मैंने इसको जलाकर फिनिशिंग का एक लुक दे दिया है। आगे से भी हम थोड़ा थोड़ा इसको जला देंगे। तो इससे क्या होता है, थोड़े छोटे छोटे से जो ऐसे बाल बाल से निकले हुए होते हैं ना, मेरा हाथ जल गया, तो वैसे वो साफ़ हो जाता है, तो एकदम नीट एंड क्लीन लुक आता है। तो ये हमारा रोज़ पूरा रेडी हो चुका है। यार ये कितना सुंदर लग रहा है, पिंक कलर का, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। बहुत ज़्यादा सिंपल था, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना कि मेरे को ऐसा लगने लग जाता है कि यार सच्ची में, मतलब अनजान लोग भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके बारे में कर सकते हैं क्या। और नीचे कमेंट करके ये बताना कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ। तो लाइक शेयर करना और बताना ज़रूर मेरे को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। बाय।